Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अ की मात्रा के शब्द। जैसे कि आप जानते हो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अ की मात्रा पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने अ की मात्रा को पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने हर एक वर्ण पर अ की मात्रा को लगाना सीखा। साथ ही साथ जब हर एक वर्ण पर अ की मात्रा लगती है, उसे किस तरह से बोला जाता है वो भी हमने सीखा। तो एक बार फिर से पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो फिर से पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम अ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अ की मात्रा। ठीक है, तो क पर अ की मात्रा क, फिर ख, ग, घ, ड़, उसके बाद च, छ, ज, झ और इ पर अ की मात्रा नहीं लगती। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और उसके बाद ण पर ओ की मात्रा नहीं लगती। फिर त, थ, द, ध, न, उसके बाद प, प, ब, भ, म, उसके बाद य, र, ल, व, उसके बाद श, श, त, ह और श, त्र, ज्ञ। ये क्या था, ज्ञ पर ओ की मात्रा ज्ञ। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने क्या किया था, हर एक वर्ण पर ओ की मात्रा को लिखा था और साथ ही साथ पढ़ना सीखा था। अब आज की कक्षा में हम करेंगे अ की मात्रा के शब्द। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ण पर क्या करना होगा, अ की मात्रा को जोड़ना होगा, फिर जो शब्द बनता है उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है प प्लस अ की मात्रा प्लस ध प्लस आ की मात्रा। तो हम सबसे पहले लिख देंगे प पर कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा प, और अगला है ध पर आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा धा। तो शब्द क्या बन गया, पौधा, पौधा। ठीक है, क्या शब्द बन गया बच्चों, साथ साथ बोलते जाइए, पौधा, पौधा। उसके बाद अगला शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द बनेगा, क प्लस अ की मात्रा प्लस अ प्लस आ की मात्रा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क पर अ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा क, फिर है अ पर आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा आ। तो क्या शब्द बन गया, कौआ, कौआ। क्या बन गया, कौआ। वैसे हम इसे कहते हैं कौआ, है ना, पर असल में किस तरह से लिखा जाता है, कौआ। क्या पढ़ेंगे इसे, कौआ। उसके बाद अगला शब्द कौन सा है, ल प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ल पर औ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा लौ। उसके बाद है क पर बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन गया की। तो शब्द बन गया लौकी। उसके बाद है न, अगला शब्द कौन सा है बच्चों, न पर औ की मात्रा नौ। उसके बाद है क और उसके बाद है र। तो शब्द क्या बन गया, नौकर, नौकर। क्या बन गया, नौकर, नौकर, नौकर। अब उसके बाद अगला शब्द म
म प्लस औ की मात्रा प्लस स प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो क्या शब्द बन गया? मौ। म पर ओ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? मौ। और उसके बाद स पर बड़ी ई, तो क्या बन गया? मौसी। मौसी। क्या शब्द बना बच्चों? फिर से पढ़ो, मौसी, मौसी। उसके बाद अगला शब्द है न प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा। तो देखिए बच्चों, न प्लस औ की मात्रा, तो क्या बन गया? नौ। क्या बन गया? नौ। फिर है क में आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा? का। तो क्या शब्द बन जाएगा? नौका। नौका। नौका यानी नाव। उसके बाद अगला शब्द द प्लस औ की मात्रा प्लस ड, तो क्या बनेगा शब्द? देखते हैं। द पर औ की मात्रा दौ, और दो प्लस ड़, तो क्या शब्द बन गया? दौड़। क्या शब्द बन गया बच्चों? दौड़। तो एक बार फिर से इन शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। प प्लस औ की मात्रा प्लस ध प्लस आ की मात्रा, शब्द बन गया पौधा। पौधा। उसके बाद अगला शब्द है क प्लस औ की मात्रा प्लस अ प्लस आ, शब्द बन गया कौवा। उसके बाद अगला शब्द है ल प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस बड़ी ई की मात्रा, शब्द बन गया लौकी। लौकी। ठीक है बच्चों, साथ साथ आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। न प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस र, शब्द बन गया नौकर। क्या शब्द बन गया? नौकर। फिर उसके बाद अगला शब्द है म प्लस औ की मात्रा प्लस स प्लस बड़ी की मात्रा, तो शब्द बनेगा मौसी। मौसी। उसके बाद है न प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा, तो शब्द बन जाएगा नौका। नौका। फिर अगला शब्द है द प्लस औ की मात्रा प्लस ड़, तो शब्द बन जाएगा दौड़। दौड़। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द है? पौधा, कौवा, लौकी, नौकर, मौसी, नौका, दौड़। तो इस तरह से आपको क्या करना है? हर एक औ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखना है। ठीक है, ओ की मात्रा अलग होती है और औ की मात्रा अलग होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम पढ़ते हैं औ की मात्रा का कोई शब्द, जैसे हम पढ़ते हैं जैसे ढोलक, तो इसे हम पढ़ते हैं ढोलक। और वही अगर ओ की मात्रा इसमें लगती है, हालांकि लगती नहीं है पर लगती, तो हम पढ़ते हैं ढोलक। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ ओ की मात्रा के साथ, तो इसे पढ़ूंगी मैं ढोलक। क्या पढ़ूंगी? ढोलक। ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ूंगी? ढोलक। और औ की मात्रा के साथ पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी ढोलक। ढोलक। ठीक है, ढोलक अलग शब्द सुनाई दे रहा है और ढोलक अलग शब्द सुनाई दे रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि औ की मात्रा है या ओ की मात्रा है? तो क्या करना होगा आपको? बार बार इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास करना होगा। जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतने ही ज्यादा आप औ की मात्रा के शब्दों को ठीक से बोलना सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने जो आपको औ की मात्रा के शब्द पढ़ाए हैं वो आप अच्छे से आपको समझ आए होंगे कि औ की मात्रा जिस शब्द पर लगी होती है उस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसे किस तरह से बोला जाता है, पढ़ा जाता है। तो क्या करना है आपको? ये काम अपनी हिंदी की कॉपी में करने के साथ साथ इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास भी करना है। तो आज की कक्षा में इतने ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।